हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो टिल नाउ हमने ये देखा था कि लिस्ट में कैसे हम चीज़ों को ऐड करते हैं। अब हम देखेंगे कि लिस्ट से चीज़ें कैसे रिमूव करी जाती हैं। उसके लिए हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। लिस्ट डॉट रिमूव, यानी कि लिस्ट का जो भी नाम है उसके आगे डॉट रिमूव, जैसे हम डॉट अपेंड लगाते थे लिस्ट के नाम के आगे, अब वैसे हम डॉट रिमूव लगाएंगे। और डॉट पॉप, डॉट क्लियर, डॉट डेल को सिर्फ ऐसे लिखते हैं, उसके बाद लिस्ट का नाम लिखते हैं। तो हम ये 4 चीज़ें देखेंगे कि ये काम कैसे करती है। एक नई नोटबुक बना लेते हैं जिस पे हम अपना रफ वर्क करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम एक लिस्ट यहीं से कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि लिस्ट का नाम है, मैंने लॉस्ट बनाया है लिस्ट का नाम। लिस्ट को मैं पेस्ट करता हूँ, रन करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैंने एक लिस्ट बना दी। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहला जो मेरा लिस्ट से आइटम रिमूव करने का एक मेथड है वो क्या है, रिमूव है, डॉट रिमूव। अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट का नाम है मेरे लॉस्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉस्ट डॉट रिमूव। अब मेरे को जो भी आइटम इससे हटाना है मैं ब्रैकेट के अंदर उसको लिख दूंगा। लेट से मेरे को 44 हटाना है या मुझे 8 हटाना है, तो मैं उसको रन करूंगा। देन उसके बाद मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो मैंने आइटम उसके अंदर लिखा था 8 या कुछ भी और लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। लिस्ट का नाम डॉट रिमूव, देन उसके बाद उसके अंदर आइटम का नाम और रन करो। देन अपनी लिस्ट को प्रिंट करके देखो कि जो मैंने आइटम हटाना चाहा वो हटा कि नहीं हटा, तो वो हट जाता है। देन उसके बाद अगला मेथड होता है पॉप। पॉप क्या करता है, अब पॉप क्या करता है, जब मैं किसी लिस्ट के साथ उस लिस्ट का नाम डॉट पॉप लिखूं और उसके अंदर मैं डालूं इंडेक्स नंबर, पॉप में डालना होता है इंडेक्स नंबर, मैं इंडेक्स नंबर 1 डालता हूँ और रन करता हूँ, तो उसने क्या दे दिया, मुझे पॉप आउट करके दे दिया कि मेरे इंडेक्स नंबर में जो भी इंडेक्स नंबर 1 पे जो भी आइटम था उसने मुझे पॉप यानी कि पॉप आउट कर दिया, उसने मुझे बाहर दे दिया। अब मैं अगर अपनी लिस्ट को प्रिंट करूँ तो वो हट जाएगा उसमें से। तो ये भी एक तरीका है उसमें से किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में से किसी आइटम को हटाने का। अगला मेथड होता है पॉप के बाद जो अगला मेथड आता है वो आता है डेल। देन उसके बाद हम करेंगे क्लियर डिस्कस। तो हम डेल को करने से पहले क्लियर को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डेल क्या करता है, डेल हमारे पूरे ही लिस्ट को डिलीट कर देता है। तो उससे पहले हम क्लियर को डिस्कस कर लेते हैं कि क्लियर क्या करता है। ओके, अब ये मेरी लिस्ट है जिसका नाम है लॉस्ट। मैं इसमें चलाता हूँ डॉट क्लियर, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको रन करते हैं। तो अब मैं अगर अपनी लिस्ट को प्रिंट करना चाहूँ तो क्या होगा, मेरी लिस्ट एम्प्टी है, यानी कि मैंने क्लियर किया तो उसने उसके अंदर के सारे ही आइटम हटा दिए। अब यहाँ पे क्योंकि मेरी लिस्ट अभी भी एग्जिस्ट करती है, क्लियर करने के बाद उसने क्या करा, सीधे अंदर के आइटम जो जितने भी आइटम थे वो सब हटा दिए। बट यहाँ पे लिस्ट एग्जिस्ट करती है, तो मैं इस लिस्ट में कुछ अपेंड या एक्सटेंड ऐसा कुछ कर सकता हूँ। मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इसमें, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है। रन करता हूँ, देन मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब मेरी जो लिस्ट सेम लिस्ट थी उसमें वापस से मैंने एलिमेंट्स डाल दिए। अब क्लियर और डेल, क्लियर देख लिया हमने, अब डेल देखते हैं कि डेल क्या करता है। डेल क्या करता है, कोई भी, जैसे क्लियर मेरी लिस्ट को एम्प्टी कर देगा अंदर से, बट मेरी लिस्ट को डिलीट नहीं करेगा। लेकिन डिलीट क्या करता है, मेरी पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर देता है। हम लिखते हैं डेल, एक फंक्शन है डेल लिस्ट का नाम। अब अगर लिस्ट का नाम डालूँ तो उसने डिलीट कर दिया। वो बोलेगा कि यहाँ पे द नेम लॉस्ट इज नॉट फाउंड, ऐसी कोई लिस्ट है ही नहीं। अगली चीज़ हम इसमें देखेंगे कि डेल कुछ इंडेक्स नंबर्स पे भी काम करता है, कि मुझे इंडेक्स नंबर इतने से इतना स्लाइसिंग करके उस चीज़ को डिलीट करनी है, तो उस पर भी डेल काम करता है। तो हम अपनी फिर से वही लिस्ट ले लेते हैं, फिर से उस लिस्ट को दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिलीट से वो डिलीट हो चुकी है पूरी तरीके से। अब क्लियर की तरह यहाँ पे मैं उसमें कुछ अपेंड एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्सटेंड करना चाहूँ या अपेंड करना चाहूँ तो वो बोलेगा कि लॉस्ट, द नेम लॉस्ट इज नॉट डिफाइंड, द नेम लॉस्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वापस से एक नई लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसका सेम नाम है। अब इसके अंदर मैं आइटम्स देता हूँ,
मैंने लिस्ट बना दी है, अब इसको रन कर दिया, मेरी लिस्ट बन चुकी है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मुझे इंडेक्स नंबर कुछ इंडेक्स नंबर्स को ही डिलीट करना है। तो मैं लिखूँगा डेल, मेरी लिस्ट का नाम, जैसे हमने स्लाइसिंग करी है, अब हमें स्लाइसिंग करनी है, बस डेल को बताना है कि आपने क्या क्या डिलीट करना है। हमने बस यहाँ पे स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग कर देता हूँ, इंडेक्स नंबर 2 से इंडेक्स नंबर 5 तक डिलीट करो। अब मैं इसको रन करूँगा। अब मैं अपनी लिस्ट को अगर प्रिंट करूँ तो उसने इंडेक्स नंबर 2 से लेके 5, बट यहाँ पे क्या हुआ 2 से 5 तक नहीं, 2, 3 और 4, ये 3 इंडेक्स डिलीट करेंगे उसने। इंडेक्स नंबर 2 पे था 4, देन उसके बाद इंडेक्स नंबर 3 पे था 12, इंडेक्स नंबर 4 पे था हे, तो उसने ये 3 डिलीट कर दिए। लास्ट वाला वो नहीं लेता, जैसे 5 है तो 5 नहीं लेगा, उसके लिए मुझे 6 लिखना पड़ेगा, तब जाके वो 5 लेगा। तो ये हो गया डेल को हम कैसे स्लाइसिंग करके कुछ आइटम्स को डिलीट कर सकते हैं उसमें से। देन उसके बाद रिमूव भी ऐसे काम करता है, इंडेक्स नंबर डाल के भी रिमूव काम कर सकता है। जैसे पर्टिकुलर में रिमूव में क्या होता है, हम किसी आइटम को डालते हैं, बट रिमूव को हम एक तरीके से और यूज़ कर सकते हैं। अब मेरी लिस्ट बनी हुई है लॉस, तो मैं इसमें रिमूव चलाता हूँ, लॉस डॉट रिमूव। अब मैं इस ब्रैकेट के अंदर आइटम लिखने की जगह इंडेक्स नंबर कैसे डालूंगा, इंडेक्सिंग कैसे करता है किसी भी लिस्ट की, लिस्ट का नाम, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर 0, देन रन, देन मैं लॉस्ट को प्रिंट करूँ तो अगर तो मेरे इंडेक्स नंबर 0 पे क्या था, 12 था, वो हट गया है। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि लिस्ट में से आइटम्स कैसे हटाए जाते हैं, कैसे उन हटाने वाले जो भी मेथड्स होते हैं उनको यूज़ करके हम अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे डेल को स्लाइसिंग करके यूज़ कर सकते हैं, रिमूव को इंडेक्सिंग यूज करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जो अगली वीडियो में देखेंगे कि हम लिस्ट को कैसे कॉन्कैटिनेट करते हैं, और ये सब हम पढ़ेंगे, और अगली वीडियो में हम अपनी लिस्ट वाली सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।